हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे केलॉइड्स के बारे में। केलॉइड्स स्किन की एक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर आपकी बॉडी पर कहीं पर भी चोट लग जाती है, खरोंच हो जाती है, या फिर किसी प्रकार का पिंपल हो जाता है, या फिर किसी वजह से घाव होने लगता है, तो घाव होने के बाद अगर वह परमानेंट निशान सा रह जाता है, इस परमानेंट शिकार को ही केलॉइड बोला जाता है। कभी कभी यह जो शिकार यानी कि जो निशान होता है वो बढ़ने लग जाता है और चर्बी के ऊपर गांठ के तौर पर दिखाई देता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इस गांठ नुमा जो आकृति होती है जो बॉडी पर बनती है, इसको केलॉइड बोला जाता है। केलॉइड को हम कह सकते हैं कि एक चर्बी की गांठ होती है जो कि अक्सर अपने आकार को बढ़ा लेती है। केलॉइड आपको छाती पर, बाहाँ पर, हाथ के ऊपरी हिस्से पर कहीं पर भी विकसित हो सकती है। हालांकि केलॉइड किस कारण से विकसित होता है, इसकी अभी तक सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोलेजन बनने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर केलॉइड विकसित हो जाता है। इस मान्यता के अनुसार स्किन बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होती है और कोलेजन बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पर एक प्रकार का केलॉइड्स बन जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे केलॉइड्स क्या है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसका कारण होता है, कितने प्रकार का यह होता है, साथ साथ हम इसका इलाज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केलॉइड्स के लक्षण के बारे में। स्किन के ऊपर लगी चोट का निशान बढ़ना, उसमें दर्द महसूस होना केलॉइड का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। साथ ही साथ इसे छूने पर दर्द होता है, खुजली जैसे लक्षण भी विकसित होते हैं, लेकिन यह संक्रामक नहीं होता, यानी कि इसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होता। केलॉइड कई बार सर्जरी के बाद अपने आप विकसित हो जाता है या फिर किसी प्रकार के कीट के द्वारा काटने के बाद देखा जाता है। केलॉइड बहुत धीमी गति से बढ़ता है, यानी कि इसको बढ़ने में लंबा समय लग जाता है और इसके निशान देखने में कई महीने तक का समय लग सकता है। ये शुरुआत में लाल, गुलाबी या बैंगनी रंग के भी हो सकते हैं। इनके किनारे बीच वाले हिस्से पर थोड़े से गहरे होते हैं। इस प्रकार के केलॉइड छीने में नरम व मुलायम महसूस होते हैं, जबकि कुछ खतरे और ज़्यादातर कठोर दिखाई देते हैं। केलॉइड शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं, जैसे कि कान पर, गर्दन पर, छाती पर, कंधे पर, कहीं पर भी। केलॉइड्स का आकार अलग अलग हो सकता है। कुछ यह 1 इंच से लेकर 10 से 12 इंच तक का भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन होने पर आपको यह पता होना चाहिए कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना है। अगर आपकी स्किन पर कहीं पर भी चोट लगने पर, फुंसी होने पर, एक्ने होने पर अगर परमानेंट सा निशान बन जाता है, अगर वह कुछ महीने तक नजर आए, तो आपको ज़्यादा देर नहीं करना है। उस निशान में किसी प्रकार का बदलाव हो रहा है या फिर उसकी रंग की आकृति में उभार सा उत्पन्न हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको अपने स्किन के डॉक्टर जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनसे जल्दी से जल्दी बात करनी चाहिए। आप जानते हैं केलॉइड्स के कारण क्या होते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि केलॉइड्स के सटीक कारणों के बारे में हमें अभी तक पूरी तरीके से नहीं पता चला है, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि त्वचा में किसी प्रकार की चोट लग गई है, कोई फुंसी हो गई है, कोई घाव बन गया है। यह अक्सर कोलेजन बनने की गति की वजह से होता है। अगर आपकी बॉडी में कोलेजन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है तो यह आपको कई बार केलॉइड्स के तौर पर दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ लक्षण या फिर कारण हो सकते हैं इसके, जैसे कि आपको सर्जरी होने के बाद भी कभी कभार ये निशान देखने को मिल सकते हैं। किसी को चिकन पॉक्स हुआ है, गंभीर रूप से मुहासे हुए हैं, कट लग गया है, त्वचा में छिद्र हो गया है, किसी प्रकार के इंजेक्शन लगने के बाद, टैटू होने के बाद भी केलॉइड देखने को मिल सकता है। तो आपको इनके विशेष कारणों के बारे में पता होना चाहिए। अब जानते हैं कि अगर आपको केलॉइड्स हो जाए तो आप इसकी रोकथाम कैसे करेंगे। दोस्तों, रोकथाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह एक महत्वपूर्ण काम होता है। केलॉइड्स कुछ तो कारण माने जाते हैं कि जेनेटिक्स की वजह से होता है, वहीं पर कुछ अश्वेत लोगों में केलॉइड होने का खतरा श्वेत लोगों की मात्रा में ज़्यादा होता है, यानी कि जो काले लोग होते हैं उनमें केलॉइड होने की जो कंडीशन होती है, जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जो गोरे लोग हैं। केलॉइड्स होने का खतरा उनको इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उनके शरीर में मेलानिन अधिक है। इसकी वजह से भी उनको यह दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इसके और भी कारण हो सकते हैं या फिर इसका और कोई भी जोखिम कारण माना जा सकता है।
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि केलॉइड होने पर आपको क्या करना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में केलॉइड की रोकथाम करना संभव नहीं है, हालांकि कुछ नियमों का पालन करके केलॉइड विकसित होने की कंडीशन को ठीक किया जा सकता है। अगर आप कान छिदवाने के कारण आपको केलॉइड हुआ है तो कान में पहने जाने वाले आभूषण को तुरंत निकाल दें, जिसकी वजह से प्रेशर, इसके अलावा आप यहाँ पर प्रेशर ईयरिंग का इस्तेमाल करें, वही आपको केलॉइड या फिर हाइपरट्रॉफिक स्कोर को विकसित होने के खतरे को कम कर सकता है। इस तरीके से दोस्तों आपको इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको केलॉइड्स होता है या फिर किसी प्रकार की बीमारी होती है तो आप इसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं और इसका इलाज करना क्यों ज़रूरी होता है। केलॉइड्स का इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसमें आप कुछ दवाओं का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो आती है सिकार रिमूवल के नाम से क्रीम आती है, और सिकार रिमूवल क्रीम बहुत ही अच्छी मदद करती है, जो कि आपके शिकार को ख़त्म करने में, जो आपके निशान होता है बॉडी पर लगे हुए, उसको ख़त्म करने में मदद करता है। इसके अलावा आप शिकार सिलिकॉन सिटिंग नाम का एक घोल होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिलिकॉन स्टार को जो हमारी स्किन के जो टिश्यू होते हैं उन पर लगा देते हैं और जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को कम करने में ये मदद करता है। सेकंड चीज़ होती है एक, उसे बोलते हैं हम लिगेचर। लिगेचर का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है किसी प्रकार की कैलोइड्स की समस्या को ख़त्म करने के लिए। यह एक प्रकार का धागा होता है जो धीरे धीरे कैलोइड्स को नीचे से काटता रहता है और अंत में वह गिर जाता है, जिससे कि सर्जिकल धागे का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हर 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर बदलना पड़ता है। कुछ टेक्निक होती हैं जिन्हें हम रेडिएशन थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि रेडिएशन ट्रीटमेंट, जो कि अक्सर यूज किया जाता है सर्जरी के लिए, सर्जरी से पहले। इसमें कुछ जो रेडिएशन होती है उनकी मदद ली जाती है, जिससे केलॉइड का आकार कम कर दिया जाता है, और हालांकि फिर सर्जरी के बाद उस केलॉइड को निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। एक चीज़ होती है जिसे हम आमतौर पर क्रायोथेरेपी बोलते हैं। क्रायोथेरेपी एक फ्रीजिंग तकनीक का इस्तेमाल माना जाता है, जो कि केलॉइड के अंदर की जो संरचना होती है उसको फ्रीज कर देते हैं। क्रायोथेरेपी में अक्सर छोटे छोटे कैलोइड्स को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैलोइड्स के बारे में एक जानकारी प्राप्त हुई होगी, उसका आपको इलाज, रोकथाम, कारण, लक्षण के बारे में पता चला है, और आपको यह वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कैलोइड्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, कैसे वो उसका बचाव कर सकते हैं, कैसे इसका इलाज करवा सकते हैं, इन सब की एक बेसिक तौर पर नॉलेज मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।